एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नगरीय निकाय की जंग के साथ। तो मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकाय के लिए आज मतदान हो रहे हैं। नगर पालिका और नगर परिषद के लिए वोटिंग हो रही है। 19 निकायों के 243 वार्डों के लिए मतदाता अपने मत अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 720 मतदान केंद्र बनाए हैं, जहां ईवीएम के जरिए शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये चुनाव कांग्रेस और इसके साथ बीजेपी दोनों के लिए विधानसभा चुनाव से पहले परीक्षा के तौर पर देखे जा रहे हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस चुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिन निकायों में चुनाव हो रहे हैं उनमें गुना जिले की राघोगढ़ विजयपुर नगर पालिका परिषद, बड़वानी जिले की बड़वानी, सेंधवा, खेतिया, पानसेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़। धार जिले की अगर बात की जाए तो धार, मनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, धामनोद, तुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर और डही है। अनूपपुर जिले की अगर बात की जाए, अनूपपुर जिले की जैथरी नगर परिषद और खंडवा के ओमकारेश्वर में चुनाव हो रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो चुकी है। शाम 5 बजे तक मतदान होंगे और साल के अंत में विधानसभा चुनाव, उससे पहले 19 नगरीय निकाय में ये जो चुनाव होने जा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। जनता का मूड क्या है उसे भांपने की कोशिश की जाएगी। मालवा निमाड़ इनमें खास फोकस किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव चुनावी मूड जानने की कोशिश करेंगे। हो गया। तो मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकायों में वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हुई है और धार, सबकी नजरें धार पर टिकी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा बागी कैंडिडेट्स यहां से मैदान पर उतरे हुए हैं। तो अभी किस तरह का उत्साह है मतदाताओं के बीच, जानकारी देंगे। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धार से जुड़े हुए हैं, गुना से नीरज जुड़े हैं, अनूपपुर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और धार से हमें जानकारी देंगे अमित वर्मा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अमित का। अमित, धार की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बागी यहीं से मैदान पर है। किस तरह के सियासी हलचल आप वहां पर देख रहे हैं और जनता में कितना उत्साह? जी बिल्कुल, ये जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से ही दोनों ही पार्टियां जो है पूरे दमखम के साथ जो है मैदानी स्तर पर जुटी हुई थी और आज जो नगर पालिका के लिए मतदान हो रहा है उसमें भी दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सुबह से ही जो है मैदान संभाल चुके हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि धार जिले में कुल 166 जो है पार्षद पदों का आज जो है मतदान हो रहा है और 9 नगर निकायों में चुनाव होना है, जिसमें 3 नगर पालिका और 6 नगर परिषद है। वहीं पूरे मतदान में जिले में जो 9 निकाय है वहां पर 2,90,000 से ज्यादा मतदाता हैं जो अपने मत का आज प्रयोग करेंगे। और खास बात यह है कि आगामी समय में विधानसभा चुनाव होना है और दोनों ही पार्टियां जो है वो यहाँ पर है जो नगर पालिका चुनाव में अपनी जीत के दावे कर रही हैं और पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी करके यहाँ पर एक बार फिर से जो है नगर परिषदों और नगर पालिका पे कांग्रेस और भाजपा दोनों में से किसी पार्टी का कब्जा हो। जी ठीक है, आप बने रहिए अमित हमारे साथ। रुक कर लेते हैं अनूपपुर का। रामभुवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामभुवन, अभी आप किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं? सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ठंड का भी कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ रहा होगा। किस तरह की तैयारियां हैं? जिले के जैतरी नगर परिषद में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और देखा जा रहा है कि इतनी ठंड होने के बाद भी मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। सुबह से ही कतार लगाकर मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। 15 वार्डों के 17 बूथों पे मतदान शुरू किया गया है। 66 अभ्यर्थियों का आज भविष्य जो है जनता तय करेगी। और अनूपपुर जिले के ये प्रमुख जो क्षेत्र है जैतरी, इसे यहाँ का व्यावसायिक क्षेत्र कहा जाता है। यह अनूपपुर विधानसभा के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नगर परिषद का अभी जो गठन होगा या कि जिसकी परिषद बनेगी वह भविष्य में विधानसभा का जो भविष्य है वह तय करेगी। लगभग अभी 66 अभ्यर्थियों में जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। सुबह के 8 बजे बज चुके हैं। अभी तक 10% मतदान जनता द्वारा मतदान किया जा चुका है। फिलहाल देखा जा रहा है कि जो भाजपा कांग्रेस के साथ साथ अभी आम आदमी पार्टी का भी इस बार वर्चस्व नजर आ रहा है सामने। देखना यह है कि जो मतदान शाम के 5 बजे होते होते कितने प्रतिशत मतदान जो है मतदाता द्वारा दिया जा सकता है और मतदाता जो है वे किसका भविष्य अभी किस पार्टी का भविष्य तय करेंगे चतहरी नगर परिषद पे। ठीक है राम भुवन, आप बने रहिए हमारे साथ। गुना की भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग बूथों में किस तरह की तैयारियां हैं। आपको बता दें 19 नगरीय निकायों के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि हमारे सहयोगी राम भुवन जानकारी दे रहे थे कि ठंड जरूर है, लेकिन उसके बाद भी मतदाताओं में बेहद जागरूकता है। वो अपने घरों से निकल रहे हैं और सुबह से ही वो पहुंचने लगे हैं बूथों में मतदान करने के लिए। चलिए और अब रुक कर लेते हैं नीरज का। गुना से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, इस वक्त आप किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं? कितना उत्साह मतदाताओं के बीच और तैयारियां किस तरह है प्रशासन की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि विजयपुर और राधोगढ़ नगरपालिका चुनाव को लेकर यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है और सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह है। सर्दी काफी ज्यादा है। मतदान केंद्रों के बाहर आग जलाकर उनका ध्यान रखा जा रहा है जो लोग मतदान करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि ये एक गुना जिले की सबसे बड़ी नगरपालिका है जिसमें ये चुनाव यहाँ पर मतदान चल रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर 63 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर यह मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही 600 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। 15 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो बेहद संवेदनशील है। यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और फोर्स की तैनाती की गई है और करीब 45,108 मतदाता हैं जो यहाँ पर आज मतदान करने वाले हैं। खास बात यह है कि ये गुना जिले की एक ऐसी सीट है जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वर्चस्व का चुनाव है और इस चुनाव को बेहद इस चुनाव को देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के जो गुना जिले से दोनों जो दिग्गज नेता नाता रखते हैं, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार किया गया था और कहीं ना कहीं अब जो है आज यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि हालांकि जीत यहाँ पर किसकी होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है और कहीं कड़कड़ाती ठंड के बीच भी मतदाता यहाँ पर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल नीरज, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 23 जनवरी को रिजल्ट्स आ जाएंगे और ये भी साफ हो जाएगा कि जो वादे किए गए, दावे किए गए, जनता ने किन के दावों और वादों पर मुहर लगाई है। आप बने रहिए नीरज हमारे साथ। तस्वीरें अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की ये तस्वीरें। आपको बता दें 19 नगरीय निकाय के लिए इस वक्त मतदान जारी है। हालांकि ये भी जानकारी हमारे सहयोगियों ने दी कि किस तरह से ठंड का कहर भी यहाँ पर जरूर है, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी मुस्तैद है। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी एक दिन पहले ही और मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और कहा भी जाता है कि पहले मतदान बाद में जलपान, और उसी की तर्ज पर मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मत अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। ये जो चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि साल के अंत में चुनाव है और उससे पहले मालवा निमाड़ की जनता आखिर क्या सोच रही है इसका आज तय हो जाएगा और 23 जनवरी को नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनूपपुर का। हमारे सहयोगी राम भुवन यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जानकारी देंगे। राम भुवन, अनूपपुर की अगर बात की जाए तो सियासी गणित आप किस तरह के देखते हैं? यहाँ पर सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है या त्रिकोणीय मुकाबला भी आपको दिख रहा है? पिछले नगर परिषद के चुनाव में जो मुकाबले नजर आए थे सामने, उसमें जो निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी थी, भाजपा कांग्रेस पर जनता ज्यादा भरोसा नहीं कर रही थी नगर परिषद पर। वही हाल यहाँ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों का पलड़ा लगभग बराबर दिख रहा है, लेकिन एक आम आदमी पार्टी इस बार अनूपपुर के इस नगरीय निकाय चुनाव में अपना वर्चस्व लहराते दिख रही है। लगभग 7 वार्डों में आम आदमी पार्टी ने अपना मजबूत दावेदार प्रस्तुत किया हुआ है। जो बाकी तो जो भविष्य है वो आम जनता तय करेगी, लेकिन जो अभी राजनीतिक गणित नजर आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी
पिछले जो पंचवर्षीय रहे उसके मुकाबले पिछड़ते नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने इस पहली बार अनूपपुर में जो 3 नगरीय निकाय चुनाव हुए थे उसके बाद एकजुटता दिखाते हुए एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है, जिससे कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। लेकिन अभी भाजपा की स्थितियां गंभीर बताई जा रही हैं। हो सकता है कि 5 से 6 ही बूथों पर या 5 से 6 वार्डों पर ही भाजपा का वर्चस्व हो सके। 6 से 7 वार्डों में कांग्रेस आती दिख रही है और वहीं 4 से 5 वार्डों पे आप या और निर्दलीय कभी जीतते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल राम भुवन, जैसा क्या बता रहे हैं कि भाजपा के लिए यहां पर डगर थोड़ी मुश्किल है, लेकिन देखते हैं कि आखिर जब नतीजे आएंगे 23 जनवरी को तो नतीजे क्या कहते हैं। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, आप तीनों के बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे बात दिल्ली की कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, आज बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार देंगे। 71,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और इन तमाम युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। मध्य प्रदेश के भी कई युवाओं को आज रोजगार मिलेगा। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 150 से ज्यादा युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। वहीं मध्य प्रदेश में आज से IAS सर्विस मीट का भी आगाज होने जा रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान इसकी शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा शास्त्र पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। तो IAS सर्विस मीट में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और इसके साथ ही एक खास पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज IAS सर्विस मीट का शुभारंभ करने पहुंचेंगे। पूर्व सीएम की भी बात कर लेते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ, PCC चीफ कमलनाथ आज टीकमगढ़ दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे मंडलम सेक्टर की बैठकें लेंगे। दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। निवाड़ी में स्थानीय कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। इसके साथ यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान की आज समीक्षा करेंगे। युवा कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। युवा कांग्रेस की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही माननीयों की तस्वीरें अब अलग अंदाज में देखने को मिल रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बुजुर्ग महिला को पैसे बांटते नजर आ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने 200 रुपए का नोट एक बुजुर्ग महिला को दिया। इसके साथ ही प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक और अंदाज देखने को मिला, जहां पेंशन के लिए दर दर भटक रही बुजुर्ग महिला राधा भाई को वो तत्काल पीए के साथ अपनी ही कार के जरिए संबंधित कार्यालय पहुंचाने के लिए दिखाई दिए। मंत्री तोमर के निर्देश पर बुजुर्ग महिला राधाबाई को बाकायदा आगे की सीट पर भी बैठाया। मेरी माँ के बराबर हैं, तो एक बेटा उनके आशीर्वाद से इस लायक है, तो बेटे ने अपनी गाड़ी भेज करके अपने निज सचिव को भेजकर उसकी पेंशन का काम करने के लिए उसको कार्यालय भेजा है। यह मेरा कर्तव्य था। देवास नगर निगम के कार्यपालन यंत्री नागेश वर्मा और भाजपा पार्षद शीतल गहलोत के बीच हुए विवाद का मामला गहरा गया है। हालांकि निगम कमिश्नर से हस्तक्षेप के बाद मामला शांति से निपट गया। दरअसल नगर निगम के कर्मचारियों ने इंजीनियर नागेश वर्मा का साथ देते हुए नगर निगम पर ताला लगा दिया, लेकिन बात बढ़ती देख महापौर प्रतिनिधि, सभापति और भाजपा पार्षद शीतल गहलोत निगम कमिश्नर से मिलने पहुंच गए। मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावना को देखते हुए इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन अब बड़ा आयोजन करने जा रहा है। 17-18 फरवरी को IMA 30वां मैनेजमेंट कॉन्क्लेव करने जा रहा है, जिसमें देश भर के बड़े निवेशक, उद्योगपति और मोटिवेशनल स्पीकर शामिल होंगे। ये सभी कॉन्क्लेव में अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 24 जनवरी को न्यूजीलैंड और भारत के बीच होने वाले वनडे मैच को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। ग्राउंड पर पिच तैयारी में तेजी आई है, तो वहीं पूरे ग्राउंड की कुर्सियां और पवेलियन को भी साफ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों को प्रधानमंत्री से सवाल करने का साझा मंच मिलेगा। छठे सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आगामी 27 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों की जिज्ञासाओं और सवालों का उत्तर देंगे।
बच्चों को परीक्षा के तनाव से बचाने के लिए अहम टिप्स और मंत्र भी देंगे। कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं तक के बच्चे शामिल हो सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9630081128 पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम सितारे हमारे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।